से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है? बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ जनता टीवी पर। आपका एमएलए जनता के कटघरे में आज असंध के एमएलए जिले राम शर्मा होंगे आपके सामने। नहीं हुआ विकास या नहीं निभाए जा रहे वादे तो मिलाएं 011-4321-4321। करें अपने एमएलए से सीधे सवाल। आज शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू, मेरे साथ। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। हरियाणा के हर जिले की खबर, चप्पे चप्पे, हर गली हर नुक्कड़ की खबर देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए और मैं हूं नवजोत। हमेशा की तरह आज भी विधायक हमारे साथ हैं। जानेंगे कि कितने काम उन्होंने किए हैं, कितने वायदे वो पूरे कर पाए हैं, जनता की क्या राय है। आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-4321-4321। आज हम बात कर रहे हैं करनाल जिले के असंध विधानसभा क्षेत्र की। ये हल्का साल 1977 में बना था। आइए एक नजर डालते हैं इस हलके पर, हमारी ये खास रिपोर्ट। असंध करनाल जिले का विधानसभा क्षेत्र है। असंध विधानसभा क्षेत्र 1977 में बना। तब से लेकर अब तक यहाँ 6 बार स्वर्गीय देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का दबदबा रहा। गठन के वक्त हल्का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन परिसीमन आयोग की सर्वे के बाद ये हल्का सामान्य वर्ग के हिस्से आया। यहां साल 1991 में जनता पार्टी के कृष्णलाल विधायक चुने गए। साल 1996 में सोशल एक्शन पार्टी के कृष्णलाल विधायक बने। साल 2000 में कृष्णलाल ने इनेलो के टिकट पर जीत हासिल की। 2005 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ी राज रानी पूनम जीती और विधायक भी बनी।
वहीं साल 2009 में जिलेराम शर्मा ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर असंध से चुनाव लड़ा और निर्दलीय रघबीर सिंह को 3,540 वोटों से मात दी, जिसके बाद जिलेराम शर्मा ने हजका छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस वक्त हलके की कमान जिलेराम शर्मा के हाथों में है। असंध में कुल वोटर 1,80,174 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 98,670 है, जबकि महिला मतदाताएं 81,504 हैं। यहाँ पंजाबी मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है, जबकि दूसरे नंबर पर रोड और तीसरे नंबर पर राजपूत बिरादरी के वोटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस क्षेत्र के विधायक हैं जिलेराम शर्मा। आप जानेंगे कि उनका राजनीतिक करियर किस तरह का रहा। आइए डालते एक नजर। जिलेराम शर्मा, विधायक असंध, पार्टी कांग्रेस, 3,540 वोटों से जीत हासिल की। असंध के विधायक जिलेराम शर्मा का जन्म 3 मार्च 1957 को हुआ। इन्होंने करोड़ा से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो इन्होंने साल 1988 में अपने पैतृक गांव चोचड़ा के सरपंच के तौर पर राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इसी साल जिलेराम लैंड मॉर्गेज बैंक के निदेशक भी चुने गए। कुछ वक्त इनेलो के साथ गुजारने के बाद जिलेराम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और साल 2000 में करनाल जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का जिला अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। लेकिन इन्हें कांग्रेस का साथ भी रास नहीं आया और साल 2007 में इन्होंने हजका का दामन थाम लिया। 2009 के विधानसभा चुनाव में जिलेराम शर्मा ने हजका के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में जिलेराम शर्मा अन्य 4 विधायकों के साथ हजका छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस वक्त असंध हलका इन्हीं की देखरेख में विकास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और हमारे साथ स्टूडियो में है जिलेराम शर्मा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। बतौर विधायक क्या वायदे आपने लोगों से किए थे? बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में जानना चाहेंगे, कितने पूरे कर पाए हैं? हमने जो है सबसे पहले असंध शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई 100% देने की बात कही थी जी। और वो जो है पूरी हो गई है। अभी 30 अगस्त को लगभग जो है सीवरेज का काम चालू हो जाएगा और 31 मार्च 2014 तक जो है वो पानी का ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो भी चालू हो जाएगा। और इसी तरह से बिजली घर था 220 kV का, बड़ी पुरानी डिमांड थी क्योंकि जीरी लगती है हमारे क्षेत्र में, बिजली की कमी रहती थी। 220 kV का मूंड में जो है लगभग जो है 35 करोड़ रुपया उस पर लग चुका है। अभी जल्दी ही 3-4 महीने में चालू हो जाएगा। और दूसरी लाइन जोड़ने में 20 करोड़ के करीब अनुमानित उस पर ट्रांसफार्मर लगेंगे। वो भी जो है डिमांड अभी 3 महीने के बाद जो है पूरी हो जाएगी। इसी तरह असंध में जो है ना बाईपास की बात थी, बाईपास का काम शुरू हो चुका है। और असंध शहर वहाँ पे ITI बनाने की बात थी, ITI की क्लासें इस साल जो है चालू हो चुकी है। चलिए आपको रोक रही हूँ और जानेंगे आपसे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विक्रांत जी। विक्रांत बताइए। गुड इवनिंग जनता टीवी जी। गुड इवनिंग, बताएं। मैडम, मेरे विधायक साहब से बात करनी है, उनसे पूछना है कि जो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सहयोग से गांव ओंगद में 10 करोड़ रुपए की ग्रांटें दी हैं। उनमें से 7 करोड़ रुपया गांव ओंगद में लग चुका है। क्या कहेंगे? लेकिन जी विक्रांत, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। उन्होंने पूछा है कि जो हुड्डा जी के गांव में आपने जो ग्रांटें दी हैं 10 करोड़ की, उसमें से कितना पैसा लग चुका है, बाकी पैसे का क्या हो रहा है? बाकी वो जो है ना जी सरपंचों के पास जो है ना हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने बीच में जो है ना वो न करे, पंचायतों को अधिकार दे रखे हैं। जितना पैसा भी आता है पंचायत के थ्रू आता है, ये अपने सरपंच से या वहाँ से पता कर सकते हैं। हमने इनके गाँव में इतनी ग्रांटें दी हैं जिसका आज तक 40 साल में नहीं हुआ। गाँव की सभी गलियाँ पक्की बनवा दी हैं ओंगद गाँव की। वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर जो है ना हर बिरादरी का, चाहे राजपूत है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे जो है चमार जाति से है, सबके कम्युनिटी सेंटर बन गए। और एक इनका बहुत पुरानी डिमांड थी ओंगद से जो है गोंदर सड़क, उस पे जो है 2-3 करोड़ का पुल बनना तैयार होने वाला, सड़क भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए, इनका कहना है कि 40 साल में जितना विकास यहाँ नहीं हुआ है वो इन 4 सालों में इन्होंने कराया। बहरहाल ये फैसला तो जनता करेगी कि आप क्या सोचते हैं। प्रदीप हमारे साथ हैं। जी प्रदीप, बताएं।
आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्रदीप और बताइए। हेलो जी बताएं। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्रदीप और बोलिए। हाँ जी जी हाँ जी सर, पहले तो शर्मा जी को नमस्कार जी। जी बताएं। शर्मा जी हाँ जी सुन रहे हैं वो। तो हुड्डा सरकार में आए हुए 3.5 साल के करीब हुए हैं, और हरियाणा जब इलेक्शन आप नहीं खड़े होते एमएलए के इलेक्शन में, तब से एक असंध की बहुत पुरानी मांग थी, असंध में पार्क का होना और असंध में कॉलेज का होना। क्या कारण है कि आज तक ना तो कॉलेज के बारे में कुछ सुना है और ना ही किसी पार्क के बारे में सुना है? चलिए जानते हैं क्या कहेंगे। ऐसा है जी, जो है मुख्यमंत्री जी जब आए थे, हमने सबसे पहली डिमांड जो है ना कॉलेज की रखी थी, और कॉलेज की डिमांड आगे भी हम रखे हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके असंध में, क्योंकि असंध ये वास्तव में 40-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, करनाल, पानीपत और जो है संध और जींद। तो असंध में मेरी पूरी कोशिश है, पहली जो है ना प्रेफरेंस है कि वहाँ कॉलेज बनवाएंगे, और पार्क का जो है ना अभी जल्दी 4-5 महीने के अंदर अंदर पार्क बनवा देंगे संध में। और पार्क और कॉलेज दोनों की जो बात ये कर रहे हैं, आप आश्वासन देते हैं कि जल्द हो जाएगा? हाँ जी। चलिए जगदीश हमारे साथ हैं, बताइए जगदीश। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता जी कि जनता टीवी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो आपने प्रोग्राम चालू कराया है जी। शुक्रिया जी। और हमसे कांग्रेस इस एमएलए से ये पूछना चाहते हैं, एक मिनट ये तो जो मान ले हैं ये नौकरियों के अंदर भेदभाव कर रहे हैं, जो बच्चे मेरिट वाले हैं, हाँ। तो इनको तो मान ले ये बाहर निकाल रहे हैं। जो नलायक बच्चे हैं जिनके पास यानी एक गणित का सवाल भी नहीं आता है, वो आज यानी नौकरियों के अंदर हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि इनकी पूरी यानी जिले वाइज एक कमेटी गठित की जाए, और इनसे देखा जाए बच्चों के भी, इनके पास डिग्रियां भी असली है या नहीं है। चलिए बेहद इम्पोर्टेंट कि जो नौकरियां मिल रही है उसमें भेदभाव क्यों हो रहा है, गलत लोगों को क्यों मिल रही है, जानेंगे विधायक का इसके बारे में क्या कहना है। सोनू है, उनकी भी बात सुनते हैं। बताइए सोनू। हाँ जी जी बताएं। मैं विधायक साहब से एक बात पूछना चाहूंगी। कहिए। मैं गाँव तलवाने से बोल रहा जी। हाँ जी। और हमारे गाँव में जी पीने के लिए 66 लाख रुपए दिए थे विधायक साहब ने। हाँ। और देव मंदिर से कपूरपुर रोड तक दी जी। और उसका 100 मीटर का टुकड़ा रह रहा जी इस टाइम जी। 100 मीटर का टुकड़ा अभी सड़क का बना नहीं है? हाँ बना नहीं, जो कई बार हम विधायक साहब से मिल भी चुके हैं जी। हाँ, कौन सी जगह से कौन सी जगह तक? ये जो उसमें तो पता है जी, कपूरपुर रोड के पास जी। चलिए जानते हैं विधायक जी क्या कहते हैं, जो टुकड़ा बीच में इनका रह गया है, सड़क नहीं बनी है, परेशानी हो रही है। ऐसा है जी, वो जो है 66 लाख रुपए हमने दे दिया, उस पर लगभग 2-3 लाख रुपए और लगेगा। वो एस्टीमेट जो है जो बनाया था उससे जो है दोबारा से उसको 100 फुट को भी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर बनवा देंगे। हाँ। काम चालू है उसका, आश्वासन दे रहे हैं आपको। काम चालू है जी। इस टीवी के माध्यम से, हमारे जनता टीवी के चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले 1 महीने में उसका काम पूरा हो जाएगा। और आपसे एक और बात जो ये जानना चाह रहे थे कि नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, क्या कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसके तहत ये निगरानी हो? नौकरियों में हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पारदर्शिता रखी है, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ना रखी। हाँ। और वहाँ मेरिट पे बच्चे लिए जाते हैं और कोई किसी की धांधली नहीं होती। जो ये सर्टिफिकेट की और उसकी जो बातें कर रहे हैं, नकली की, असली की, ये इनेलो के राज में होते थे। हाँ। हमारे राज में मुख्यमंत्री जी जो है ना, जो भी मेरिट पे जो भी बोर्ड जो है ना, जिसको भी पावर है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है या कोई भी जो सिलेक्शन कमेटी, आपका कहना है कि यहाँ पर सब बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, ये आरोप निराधार है। हमारे साथ दिनेश है, बताइए दिनेश। मैम नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। मैम ऐसा मैं असम से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर पिछले 40 साल से सिर्फ एक ही 2-3 डिमांड थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की। हमारे यहाँ सीवरेज की समस्या थी, पानी की समस्या थी, असम में बाईपास की समस्या थी। देखिए उसके ऊपर तो हम हमारे एमएलए साहब को बधाई के पात्र मानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से इन्होंने जो वो काम कर दिखाया है, वो आज तक किसी ने कर नहीं दिखाया, किसी ने हमारी इस चीज की आवाज भी नहीं उठाई थी। चलिए बहुत बेहतर, आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो काम किया है बहुत बेहतर किया है, अच्छी बात है। अमित हमारे साथ हैं, बताइए अमित जी। अमित जी क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है।
लेकिन सीवरेज की समस्या की जो बात है, अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर सीवरेज की प्रॉब्लम है, समस्या है, ये लोगों का मानना है, क्या कहेंगे? नहीं, असंध में जो अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं, अथोराइज नहीं है जी, उनको छोड़ के बाकी सभी जगह सीवरेज जो है डल चुका है। और जब वो कॉलोनियाँ अप्रूव हो जाएंगी जी, वो उसके बाद जो है मतलब वहाँ भी सीवरेज लगवा दिया जाएगा। जी, चलिए सोनू हमारे साथ हैं, बताइए सोनू। हेलो जी, बताएं। मैडम, तो में जो गाँव में ग्रांटें दी हैं, हाँ, वो सभी गाँव में, किसी गांव में 15 करोड़ दिए हैं, किसी गांव में 20 करोड़ दिए हैं, किसी में 10 करोड़ दिए हैं। हाँ, लेकिन हमारे गांव में सिर्फ इन्होंने 9 करोड़ रुपया दिया है मैडम। हाँ, 1 करोड़ रुपया हमारे गांव में इन्होंने कम दिया। हाँ, इतना पैसा ये बात सच है कि 40 साल में इतना पैसा नहीं, जब से हरियाणा बनाया तब से लेके आज तक इतना पैसा नहीं आया। हाँ, लेकिन हमारे को भी और गाँव के बराबर करे और गाँव से ज्यादा पैसा दे हमारे को भी। कौन सा गाँव है आपका? बाड़ू गाँव है संध हल्के में जी। बारू गाँव? बाड़ू, वीपीओ बाड़ू। वीपीओ बाड़ू जी, क्या कहेंगे? वहाँ पे जो है ना जी ग्रांटे जितना इनका काम था वो लगभग हो चुका है। जो बाकी रह रहेगा वो भी ग्रांटे मुख्यमंत्री जी से जो है ना वो कहेंगे। और मैंने अफसरों को सबको बोल रखे अभी उनकी गलियों का एस्टीमेट बनाएं और एस्टीमेट तैयार होने के बाद जो है ना मुख्यमंत्री जी से हम जो है इनको गांव में जो काम बाकी बचा वो लगवाएंगे। चलिए, कह रहे हैं कि जो भी काम बाकी बचा है उसको पूरा करने की ये पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, जी बताइए। हेलो जी, बताएं। हेलो जी जी, बोलिए। हेलो, सूबे सिंह जी, बोलिए। ये मैडम मैं बात करना चाहता हूँ मेरे साथ। हाँ, बताइए बताइए, सुन रहे हैं वो। हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये मैडम, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हेलो। हाँ जी, बताइए। ये मैडम मैं पूछना चाहता हूँ मेरे हिसाब से कि जो फ्रीडम, ये फ्रीडम फाइट सर ऐसा है जी, एक हुड्डा साहब ने फ्रीडम फाइटर का कोटा निर्धारित किया है 2% नौकरी के लिए आरक्षण है जी हमारा फ्रीडम फाइटर का जी। हाँ, तो ये मैं कई बार एमएलए साहब से मिला हूँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि ये कोटा ही नहीं होता है फ्रीडम फाइटर का जी। हाँ, तो कोटा खाली पड़ा है मैडम, मतलब उसमें क्यों नहीं भर्ती किया गया मेरे को जी? जी, जानना चाहेंगे कि जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है 2% उसको रिजर्व किया गया है सरकार की तरफ से, वो आपको मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उस कोटे के तहत उनको कोई सहूलियत या नौकरी नहीं मिल पाई है, क्या करें बताएं? कोटे में भी तो मेरिट चलती है जी, मेरिट पे हरियाणा प्रदेश में नौकरियां दी जाती है। और कोटा जो है जो भी रखा हुआ वो सबका जिस कैटेगरी की जो नौकरियां निकलती है उसमें बकायदा दिया जाता है कि भाई इतने % जो है ना ये उसका कोटा है मिलिट्री का। हाँ जी। तो क्या ये आपको फिर से मिलकर इस बारे में हाँ मिल जाएगा, मैं इनको जो भी बात हुई सुजेस्ट होगा मिल लेंगे मेरे से। हाँ जी। चलिए, आप एक बार फिर से अपने विधायक से मिले, वो यहाँ कह रहे हैं कि आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो अगर आप उस कोटे में मेरिट में फिट होते हैं तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। संजीव हमारे साथ हैं, बताइए संजीव। मैडम जी, ये जो मैं एमएलए साहब से विधायक साहब से ये कहना चाहता हूँ, जो सन 2010 में 1983 पीटीआई की भर्ती हुई थी उनमें लगभग 60 कैंडिडेट बिल्कुल फर्जी हैं जी। और 60 कैंडिडेट जो फर्जी हैं उनके पास मतलब सीपीए का डिप्लोमा बाद में आया और ज्वाइनिंग लेटर पहले दिए गए और वो आज नौकरियां कर रहे हैं। ये सरकार मान लो ज्वाइनिंग कराने और नौकरी लगाने से पहले क्यों नहीं कार्रवाई करती? कोर्ट केस चला हुआ है जी, आज भी अखबार में बड़ा तगड़ा इशू बना हुआ है जी, अखबार में हर रोज आता है कुछ ना। क्या कहेंगे विधायक जी? ये मामला जो है ना जी कोर्ट में विचाराधीन है और जिसने जो भी गलती करेगी हमारी सरकार उसको कोई बख्शेगी नहीं। और जो है ये कोई जो है जिसने भी जो उनको सिलेक्ट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसी बात है तो है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि नौकरियों में हरियाणा प्रदेश में कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं है। राजेश हमारे साथ हैं, बताइए राजेश। सबसे पहले तो हम जी एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज असम मतलब टीवी पर उनसे रूबरू होने का मौका मिला जी हमें जी। और धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं जी क्योंकि स्थानीय एमएलए हमारे जब से बने नहीं अब तक हम सिर्फ तस्वीरों में देखा करते थे। पहली बार पब्लिक के अंदर नजर आने वाले हमारे स्थानीय एमएलए बने जी। और अब सबसे बड़ा मुद्दा तो बाईपास का था जी। संघ के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट बाईपास की थी, लेकिन बाईपास शुरू तो हो गया जी, लेकिन बन रहा है सिर्फ 12 फुट जी। अब संघ के अंदर से जितने भी पंजाब की गाड़ियां जीटी रोड से निकला करती थी सारी संघ में से निकलती हैं जी। और संघ में से निकलने का कारण यह है कि 2 ट्रक आपस में उस बाईपास से निकल नहीं पाएंगे, जबकि हमारे पास वहाँ पर सुनने में आया कि 88 फुट के लगभग
थोड़ी जगह हमारे पास ड्रेन की है। चलिए जानते हैं विधायक जी क्या कहते हैं बाईपास को लेकर। ऐसा है जी, बाईपास पे जो है ना, अगर आज हम जमीन एक्वायर करते तो उसमें जो है ना 10 साल लग जाते। हाँ। कहीं कोई किसान स्टे लेता, कहीं कोई जो है गुरुद्वारा, कहीं स्कूल, कहीं मंदिर, कहीं हट जाते। हाँ। ये ससंद के चारों तरफ शहर के एक ड्रेन है। हाँ। ड्रेन पे हमें 12 फुट की तो जो है सड़क बनेगी और 8 फुट की दोनों तरफ बरम बनेगी जी। और बरम बनने के बाद जो है ना, अगर ये जो है ना जहाँ अब ड्रेन है, ये ड्रेन पीछे चली जाएगी तो इसको चौड़ा कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है ना, एक दो चारों तरफ से ये सन शहर के है और जहाँ ये जीन चौक पे जाके मिलता है, 1 वे ट्रैफिक कर दिया जाएगा। एक तरफ से ट्रैफिक आएगी, दूसरी तरफ से जाएगी। और इसमें ये शहर का अब जितना अभी जाम लगता है उसमें कुछ राहत मिलेगी। और आगे नया बाईपास जो लंबा है 30 फुट का, उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है। उसके लिए जो प्रक्रिया जो है ना वो चालू हो जाएगी। वो में पता नहीं 10 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे, वो लंबा काम है। इसलिए फौरी राहत के लिए ये काम जरूरी था, इसलिए बाईपास ये बनवाया। इस पे पहले से ही ज़मीन गवर्नमेंट की एक्वायर है। ड्रेन विभाग से हमने ली है और उसके साथ साथ जहाँ भी ड्रेन के साथ साथ ये सड़क निकली है, वहाँ के किसानों की करोड़ों रुपए की जो है ना वैल्यू बढ़ गई है और शहर का सौंदर्यीकरण बना है इसे। चलिए बहुत बेहतर। जयवीर हमारे साथ हैं, बताइए जयवीर। शर्मा जी नमस्कार जी बताइए। मैडम मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि इनका एक चहेता गांव है एचड़ा गांव। हाँ। ये गरोंडा हल्का के उसमें पड़ता है, लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है इनका जी। और यहाँ के सरपंच भी चहेते हैं शर्मा जी के, जसवीर जी। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एचड़ा से गक्सीना तक सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। हाँ। वो कब तक बन जाएगी? और एचड़ा से बालपबाना तक भी शर्मा जी प्लीज बताएं। क्या कहेंगे? ऐसा है, इन सड़कों का पिछले साल 1 करोड़ 18 लाख रुपए का एस्टीमेट जो है ना बाढ़ पबाना से मुड़क और 1 करोड़ 15 लाख का आपका एंचला से जो है बाढ़ पबाना एस्टीमेट तय किया था। लेकिन माइनिंग बंद होने के कारण कोई ठेकेदार नहीं आया और मैंने आपके सभी गांव में जाकर ये कहा था भी कोई ठेकेदार आपके पास हो, मटेरियल मिलता हो तो आप ठेका ले सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ना आने की वजह से अब की बार हमने इसको SC SP जो है उसमें शेड्यूल कास्ट स्पेशल प्रोविजन में डाल दिया है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। और उत्तर प्रदेश में और पंजाब में माइनिंग खुलने से, हरियाणा में तो आज भी बंद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है जल्दी काम शुरू कराएंगे इसका। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी काम इस पर शुरू हो जाएगा। हमारे साथ विजय हैं जी, बताइए। हेलो जी बोलिए। ये बोल रही जिलवाने से ऐसा है जो उस फील्ड में ये डेली वेज पे लड़के लगते हैं। हाँ। सुपरवाइजर हो गए, इसमें सेंसिटिव सुपरवाइजर, जितने भी मलेरिया डिपार्टमेंट में लगते हैं। 30-35 साल से काम कर रहे हैं। तो इनका सरकार ने क्यों नहीं सोचा जी पक्के करे, सारे डिपार्टमेंट तो पक्के हो गए। चलिए क्या कहेंगे कि पक्का उनको नौकरी देने के बारे में? ये तो जो है ना जी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल हरियाणा सरकार के लेवल की बात है, उनसे मैं इनकी बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी को और जो भी उचित और लीगल कार्रवाई होगी वो होगी इनकी। चलिए राजकुमार है हमारे साथ, बताइए राजकुमार। हाँ जी, यह सड़क है खेड़े वाली, खेड़े सड़क तक मेन खेड़ा नहीं है, भूमिया खेड़ा जी, उस तर सड़क तक है, खेड़े वाली सड़क तक। हाँ। कम से कम भी 100 गज की बड़ी होगी या नहीं बनी जी आज तक। सारी मतलब सारी मुहर परेशान है इसमें। क्या कहेंगे? कहाँ का जी? खेड़े वाली जो सड़क है। हाँ। भूमि खेड़े वाली सड़क। गांव पूछो। आप हमारे साथ लाइन पर हैं? हाँ जी। आप अपना जगह का नाम बताएंगे दोबारा से? गांव। हाँ जी। गांव का कौन? जी। हाँ जी। मल्लू पट्टी में है या सड़क जी? गांव कौन सा है आपका? सालवन जी, सालवन। हाँ, उसको जो है ना जी एस्टीमेट उसका बनवा दिया है और सरकार से 3-4 महीने में पैसा आएगा, उसको करवाएंगे जी। एस्टीमेट बनवा दिया उसका। सिर्फ एस्टीमेट तक ही रह जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी कॉलर आ रहे हैं वो सड़कों को लेकर काफी परेशान है। हाँ। तो सड़कों का काफी काम होना अभी बाकी है आपके क्षेत्र में? नहीं, सड़कों का मेरे क्षेत्र में 33 किलोमीटर जो है ना सड़कें हमने नई सड़कें बनवाई है, जिनमें से 12 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और 21 जो है ना उसमें पाइपलाइन में है और उन पे अपना 37 सड़कों की हमने रिपेयर कराई है और जिन पे लगभग जो है 38-38.5 करोड़ रुपया मार्केटिंग बोर्ड का लगा है और 1 करोड़ रुपया जो है ना 100 करोड़ रुपया PWD पे लगा है। PWD की जो सड़कें जो है बनी हैं,
तो ये सड़क जो है माइनिंग ना मिलने की, पत्थर ना मिलने की वजह से जो है ना पेंडिंग है। वैसे सरकार की तरफ से पैसा आ चुका है, सारा काम जो तैयार है सारा वो है। तो कब तक लोगों को सहूलियत मिलेगी? जब भी माइनिंग, जो भी ठेकेदार नहीं आते, ठेकेदार मिले, ठेकेदार खुद सड़कों के ले आए ये, और जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पे जो है इनको काम भी मिल जाएगा। लेकिन ये जवाबदेही तो एक विधायक की है ना, लोग तो आपसे उम्मीद रखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि कब तक आप ये करवा पाएंगे? ये करवा देंगे जी, अभी 5-4 महीने के अंदर अंदर करवा देंगे। चलिए, कह रहे हैं कि 5-6 महीनों के अंदर अंदर जो सड़कों की बदहाली है उसमें थोड़ा फर्क जरूर आएगा। वक्त है कि इनके विपक्ष की राय क्या है इनके बारे में ये जानने का। तो आइए देखते हैं कि इनके विपक्ष के जो नेता हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं। हल्का पूरी तरह पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सन के अंदर एक तो कॉलेज जो बड़े जरूरी होना, यहाँ से 50 किलोमीटर से पहले कोई कॉलेज नहीं है। फिर कॉलेज करनाल में है, इधर जीन जाते हैं, नज़दीक में कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ का नौजवान बड़ा दुखी है। अब हमने इनके क्षेत्र का दौरा भी किया, वहाँ के लोगों की इनके बारे में क्या राय है, वो कितना सही समझते हैं वो भी जानते हैं। आइए देखते हैं। दो बूंद पड़ जाए तो ये कोई कितना मतलब बुरा हाल हो जाता है शहर के अंदर, ठीक है जी। चाहे कभी सड़कें कोई टूटी पड़ी है, उनको कोई संवारने वाला नहीं है। कमियां देखनी है तो आप कहीं शहर में सरकारी कॉलेज नहीं है, कहीं सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पे नहीं है। हमारी महिलाएं बैंक से पैसे लेती हैं और सरेआम सामर चौक के ऊपर पैसे छीन के ले जाता है। आज तो उनके पैसे बरामद नहीं हुए। कि जैसे सीवरेज के काम में काफ़ी लोगों को परेशानियाँ आई हैं धूल मिट्टी से, और सारी सड़कें कटी फटी हैं, अभी उनका सुधार नहीं हो रहा जी। तो सड़कों को लेकर काफी परेशानी है लोगों को, और आपके विपक्ष वाले भी कॉलेज की बात तो जरूर करते हैं। नहीं, ये सड़कों का ऐसे है जी, सड़कें शहर में 40-40 फुट डीप जो है ना सीवरेज जो डला है, उससे खुदाई हुई है। एक बार तो जो है ना मिट्टी भी आएगी, धूल भी आएगी, और अब वो शहर का सीवरेज का काम होने के बाद सड़कों का पूरा रिपेयर किया जाएगा। पूरा पैसा हमारे पास है, 4 करोड़ रुपया आज नगर पालिका में है हमारा, और B&R से और उससे PWD से सारा काम तैयार हो गया, क्योंकि इसके सीवरेज का काम बहुत लंबा था और बड़ी स्पीड से बढ़ा। तो चलिए, अब आपका कहना है कि जल्दी सड़कों का काम 6 महीने के अंदर अंदर सारे शहर की सड़कें बहुत बढ़िया बना दी जाएंगी। चलिए, बहुत बेहतर। संदीप हमारे साथ हैं, बताइए संदीप। मैडम गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए। मैडम ये कहना चाह रहा हूँ मैं MLA साहब से जी, हमारे देश को आजाद हुए 66 साल हो चुके हैं, 66 से 67 साल। क्या आज तक हमारी भारत सरकार सिर्फ सड़क, बिजली और गरीबी हटाने के लिए काम कर रही है? क्या उससे आगे इसके आगे कोई काम बचता नहीं है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जानने की कोशिश करेंगे विधायक जी क्या कहते हैं। गुरदीप हमारे साथ हैं जी, बताइए, बोलिए। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? गुरदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, हम चाहेंगे कि आप दोबारा कॉल करें। तो संदीप ने जो सवाल उठाया कि जो सड़कों की बात है, बिजली की बात है, इसी से हम इतने सालों में नहीं उबर पाए हैं, तो और बेहतरी के लिए कब कदम उठाएंगे? तो असंध हल्का में तो जो है ना जी, पहली बार मतलब विकास का इतना काम और इतने बिजली घर बने हैं। क्योंकि वहाँ जो डिपेंड है सारा लोग खेती पे डिपेंड है, और खेती में जीरी पे डिपेंड है। बिजली जो है ना, मतलब जीरी जो है जो होती है तो बिजली से होती है। बिजली के 33 kV के हमने चोचड़ा में, शेखुपुरा में, शाहपुर में, पिचौड़िया में 33 kV के लगवाए। 220 kV का हमने मुंड में लगवाया, 132 kV का बड़ा में लगवाया। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी जैसे से ये सारे चालू हो जाएंगे, उनके आशीर्वाद से 20 घंटे बिजली हमारे को मिलेगी। एक आरोप जो आप पर लगते हैं मिस्टर शर्मा, वो ये लगते हैं कि आप पार्टियां बहुत बदलते हैं, एक जगह नहीं आप टिकते। पहले आप हजका में थे, फिर आप कांग्रेस में आ गए, यानी कि सत्ता को पाने के लिए आप इधर उधर भटकते हैं। तो ऐसे में लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे आने वाले वक्त? नहीं, लोगों की, जनता, संघ की जनता को पूरा विश्वास है। उनको विश्वास में लेके ही हमने जो है ना पार्टी का विलय किया था, पार्टी बदली नहीं थी। और ये पार्टी का फैसला 22/10 जो है ना 2009 को रिजल्ट आया था हरियाणा विधानसभा का। 23/10/2009 को कुलदीप बिश्नोई ने ये फैसला किया था हम सरकार के साथ जाएंगे, और उसके फार्म पे ये फैसला हुआ था।
और इनेलो को समर्थन नहीं देंगे। ये पार्टी का विलय 6 के 6 आदमियों ने तो करना फिर था। आपने कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ दिया? कुलदीप बिश्नोई ने हमारा साथ छोड़ दिया। हम 5 है, वो 1 है। ऐसा क्या कारण हो गया, लोग जानना चाहते हैं। हम तो जो है ना 5 विधायक है जी, वो 1 विधायक है। हमने पार्टी का विलय किया है, पार्टी को छोड़ा नहीं है। सारी पार्टी मर्ज की है हमने उसमें पार्टी में। तो कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ा? नहीं, कुलदीप बिश्नोई हमारा साथ छोड़ गया। उनका फैसला था ये भी पार्टी का विलय करेंगे और हम जो है सरकार में जाएंगे। 6 एमएलए हैं, हम जो है बहुत दिन से विपक्ष में ऐसी क्या बात होगी? क्या उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई? हाँ, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी। वो जो है ना उनको पता है इस बारे में, वो बता देंगे कि उनकी क्या थी। जब भी वो